नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न हो करके किस तरह अद्वितीय हो जाता है या किस तरह असाधारण व्यक्ति बन जाता है। ये एक अंबालिका भवानी नाम की एक माता जी हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया था और कहा था कि इस पर आप वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम भगवान या ब्रह्म का कोई भी स्वरूप, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। चाहे हम दुर्गा को पूजें, काली को पूजें या बगलामुखी को पूजें, 10 महाविद्या हो या 3 महादेवी, 3 महाशक्ति जिसको बोला जाता है, तो इसमें से हम किसी भी स्वरूप को अगर पूजते हैं तो वो कौन है? मात्र एक ब्रह्म है। उसका अनेकों स्वरूप है। चाहे हम जिस स्वरूप का पूजन करें, पूजा तो वही लेगा। चाहे राम को पूजो या कृष्ण को पूजो या विष्णु के रूप में पूजो या शिव को पूजो, पूजा वही एक ही लेगा और वो है ब्रह्म ही लेगा पूजा। तो हमें अगर ब्रह्म की प्राप्ति करना है और सपोज दैट कोई बहुत यानी कि मूर्ख आदमी है, महामूर्ख आदमी है, जिसको एक अक्षर तक का ज्ञान नहीं है, अब उसको भगवत कृपा कैसे मिलेगा? वो असाधारण व्यक्ति कैसे बनेगा? कालिदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कालिदास जी जो थे वो महामूर्ख थे और वो बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी मूर्खता का ऐसा प्रदर्शन किया था कि 5-6 ब्राह्मण जा रहे थे उधर से और देखे कि ये तो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उसको ये भी पता नहीं कि ये डाल जो हम काट रहे हैं, डाल के साथ साथ हम भी गिरेंगे नीचे, हम भी मरेंगे। उसको इस चीज़ का मतलब पता नहीं था। तो वो क्या मंत्र पढ़ेगा, क्या उच्चारण करेगा, काहे का उच्चारण करेगा मंत्र का, है ना? वो महामूर्ख है। वो उसमें न छल है न कपट है। वो एक तरह से निष्पाप और निष्कलंक है। तो जो भी प्राणी निष्पाप, निष्कलंक, छल कपट से रहित है, ब्रह्म उसको बड़े आसानी से मिल जाता है। क्यों? ब्रह्म ढूंढता भी है ऐसे ही पर्सन को जो निष्पाप हो, जिसको पाप ने छुआ तक ना हो, जिसके ऊपर कोई कलंक ना लगा हो, है ना, जिसने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा ना हो। ब्रह्म ढूंढेगा किसको? ऐसे ही शुद्ध आत्मा, परम आत्मा को ही तो वो ढूंढते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर 1 घंटा उसके पास जाता है ना, ब्रह्म के पास, उसके पास का मतलब आप काली के रूप में पूजो कोई, आपको अगर किसी गुरु ने दे दिया क्रिंग बीज का जाप करो, आपने क्रिंग कालिकायै नमः, क्रिंग कालिकायै नमः का जाप करना शुरू कर दिया, है ना, बस इसी से महाकाली को आपके समक्ष आना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावे आपको कुछ पता ही नहीं है और आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। आप निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। आपको जो गुरु ने दे दिया कि क्रिंग 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 का जाप करते रहो, आपने वही पकड़ लिया और उसी का जाप करना शुरू कर दिया। आपने ये भी नहीं देखा कि हमारा उच्चारण शुद्ध होता है अशुद्ध होता है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आना तो पड़ेगा ही उसको, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। बड़े बड़े तांत्रिक तंत्र मंत्र की क्रियाकलाप वगैरह करके जो हैं वो भगवती को प्रकट करते हैं। तो भगवती को जो प्रकट करते हैं तो वो
प्रकट होने पर बाध्य हो जाती है, तब प्रकट होती है। अब जैसे बगलामुखी की क्रिया में है, पहले पूजन सिद्धि क्रिया वगैरह हुआ, इसके बाद 7 नवरात्रा में 7 क्रिया चला, 7 नवरात्रा में 7 क्रियाएं होती है। इसके बाद फिर होता है करवध क्रिया। करवध क्रिया में भी जो है 2 नवरात्रा चला जाता है, 2 नवरात्रा करवध क्रिया में गए। इसके बाद जो है सो चलो 11 दिन के लिए आउटसाइड एरिया में, जहाँ भगवती को प्रकट होने में कोई दिक्कत ना हो, कोई और आदमी ना हो, और वहाँ आराम से प्रकट होगी, है ना। इसके बाद प्रत्यक्षीकरण क्रिया पर साधक चलते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ वो हो गया जबरदस्ती, उसको बुलाने वाला बात हो गया, उस ब्रह्म को जबरदस्ती आने पर विवश कर दिया गया। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ भक्त ही शुद्ध है, भक्त ही परमात्मा है, भक्त ही महात्मा है। क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या होगा, वो तो उसको तो गुरु ने जो बोल दिया उसी पर विश्वास करके वो चल पड़ा है। तो उस पार ब्रह्म को तो आना ही पड़ेगा, चाहे वो भक्त काली के रूप में पूजे या दुर्गा के रूप में पूजे। एक बीज मंत्र उठा ले, सिद्ध गुरु के माध्यम से जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह का पूजन अगर करना है, जो कुछ नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो बिल्कुल निरक्षर है, साक्षर है ही नहीं, उसको किसी सिद्ध गुरु के शरण में जा कर के एक मंत्र ले लेना चाहिए, बीज मंत्र, और उसी की सेवा में उसको पूरी जिंदगी लग जाना चाहिए। कुछ ही दिन के बाद अगर वो ढंग से करे या ना करे, जिस तरह से मर्जी कर दो, गलत सही का विचार मत करो। अगर वो कर दिया तो उसका कृपा उसको मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा नंबर हम बता रहे थे कालिदास जी के विषय में। कालिदास जी को जब देखा ब्राह्मणों ने कि ये जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा, तो ब्राह्मणों ने उसको बोला कि रे नीचे उतर, नीचे उतरवाया। इसको बोला कि तू बढ़िया कपड़ा पहन ले और चल हम तुम्हारा शादी करवाते हैं। लेकर के चले गए सभी ब्राह्मण उसको। विद्योत्मा नाम की एक लड़की थी जो शास्त्र विद्या में निपुण थी, और वो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिस पुरुष ने उसे शास्त्र विद्या में परास्त कर देगा उसी से वो विवाह रचाएगी। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, और सारे ब्राह्मण वहाँ से हार मान करके जा रहे थे। रास्ते में ये दिखा था महामूर्ख कालिदास। तो ब्राह्मणों ने देखा कि हमारा तो अपमान हुआ है वहाँ, चलो इसको महामूर्ख से शादी करवा देते हैं। इसके बाद कालिदास जी को लेकर के गए और वहाँ जा कर के बोल दिया कि भाई ये महातपस्वी महाविद्वान आदमी हैं, ये बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन ये इशारे में बात करेंगे, मौन व्रत में हैं ये। लड़की ने बोली ठीक है कोई बात नहीं, हम इशारे से ही प्रश्न पूछ लेंगे, इसमें क्या है। लड़की ने एक उंगली दिखाई थी, तो कालिदास को लगा कि ये उंगली दिखा रही है और कह रही है कि हम तुम्हारा एक आंख फोड़ देंगे। कालिदास ने क्या किया, 2 उंगली दिखा दिया उसको। कालिदास का कहने का मतलब था कि तो तुम्हारी ना दोनों आंखें फोड़ देंगे। अब इस पर बहस चलने लगा। लड़की का कहने का मतलब था कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, इसने बोल दिया 2 है। अब सारे ब्राह्मण उसके ऊपर टूट पड़े, बोले कि नहीं, ब्रह्म तो 2 है, एक आत्मा और एक परमात्मा, एक जीव आत्मा और एक परमात्मा, ईश्वर 2 हैं, ऐसा बोल दिया। और लड़की की हार हो गई और लड़की की शादी उस महामूर्ख से कालिदास से करवा दिया गया जबरदस्ती कि तुम हार गए, अब करो इससे शादी, हो गया कल्याण उसका। इसके बाद लड़की को कुछ दिन के बाद, यानी कुछ दिन क्या कुछ घंटों के बाद ही पता चल गया कि ये तो महामूर्ख से हमें शादी करवा दिया गया, ये फंसा दिया, ये ब्राह्मणों ने जो है अपना अपमान का बदला ले लिया। अब वो लड़की क्या किया, कालिदास को भगा दिया, वहाँ से रखा नहीं, भगा दिया। कालिदास जी वहाँ से गए। एक आश्रम था
वहाँ पर कुछ 20-30 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। वहाँ जा कर के उस आश्रम में सेवा करने लगे और वो वहीं अपना गुजारा करते थे। तो एक दिन हुआ क्या, उच्चैठ दुर्गा स्थान के नाम से वो मंदिर आज प्रसिद्ध है। बिहार के मधुबनी जिला में है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उच्चैठ दुर्गा स्थान के नाम से। और वहाँ का वीडियो हमने डाल रखा है, लाइव बना करके हमने डाल रखा है। माता वहाँ प्रत्यक्ष है, साक्षात है, जगत जननी जगदम्बा वहाँ साक्षात है। तो अगर किसी को देखना हो तो उच्चैठ दुर्गा स्थान का जो है वीडियो जा करके इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना सेवा पानी करने लगे और उस स्कूल का विद्यालय का नियम था, स्कूल का नियम था कि उच्चैठ दुर्गा स्थान का मंदिर जो है वहाँ पर जा कर के माता का पूजन रोज करेगा कोई ना कोई। जब तक कोई विद्यार्थी वहाँ जा कर के माता का भोग प्रसाद ना दे, पूजन ना कर दे, तब तक आश्रम में यहाँ कोई भोजन नहीं करता था। ये नियम था कि सबसे पहले वहाँ जाओ, मंदिर में जा कर के पूजा अर्चन करके आओ। कोई ना कोई विद्यार्थी वहाँ जाता ही जाता था। तो ये नियम था उस मंदिर, उस आश्रम का। लेकिन आश्रम के बीच में नदी है और वो नदी जो है उस समय बाढ़ आया हुआ था, बहुत उफान पर था और बारिश भी हो रही थी। कोई नहीं जा पाया वहाँ मंदिर जाने के लिए कोई हामी नहीं भरा कि हाँ हम जा सकते हैं, जाएंगे। लास्ट में कालिदास ने कहा कि अरे हम जाएंगे। सब ने बोला कि भाई कुछ निशानी वहाँ छोड़ के आना। ये बेचारे एक गमछा अंगोछा पहन रखे थे, अब करे तो करे क्या, क्या छोड़े वहाँ। वो तो गया, दीपक वगैरह जो जलाने के लिए बोला गया था वो जला दिया। और जब वापस आने लगे तो देखा कि भाई विद्यार्थी लोग बोला था कि वहाँ निशानी छोड़ के आना, नहीं तो हम नहीं जो है सो समझेंगे कि तुम वहाँ गए थे। अब इसके पास कुछ था ही नहीं छोड़ने के लिए, ये छोड़ करके क्या आए। वहीं जहाँ दीपक जलाया था वहाँ जो है दीवार में राइस यानी कि स्याही जो है जम गया था। उस स्याही को ही हाथ में लपेटा और माता काली का मुंह जो है काला कर दिया। कहा कि काला तो है ही और काला कर दो ताकि लोगों को पता चले कि कालिदास आया था। बस उसका इंटेंशन यही था कि लोगों को ये पता चले कि कालिदास आया था। धूप बत्ती कर ही दिया था और माता काली का मुंह को काला करके वो कालिदास जहाँ वापस मुड़ा, माता पकड़ी उसका हाथ। कहाँ जा रहा है? तुम्हारे पूजा से तो हम बहुत प्रसन्न हैं। आज तक ऐसा पूजा तो किसी ने किया ही नहीं था, किसी ने कालिख नहीं पोता। बहुत अच्छा पूजा किया, कुछ मांग ले। तो कालिदास ने कहा कि पत्नी ने भगा दिया, मूर्ख हैं हम, हमें विद्वान बना दो। माता ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, जितने पुस्तक रात भर में तुम पलट सकते हो पलट दो, तुम्हें सब याद हो जाएगा। वहाँ से आए आश्रम में सभी विद्यार्थियों का पुस्तक पड़ा हुआ था, सभी को पलट करके एक साइड में ढेर लगा दिया और सब कंठस्थ हो गया उसको। और वो आदि कवि कालिदास कहलाया। आदि कवि कालिदास, जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गया, और वो आदि कवि कालिदास कहलाया। और कालिदास का रचित जो भगवती का स्तोत्र है, पढ़ करके भाव विभोर हो जाएंगे। इतना सुंदर रचना उन्होंने संस्कृत में कर दिया है ना। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे असाधारण बन गया। तो जिसका जो माइंड गेम ना खेले, किसी के साथ कपट ना करे, छल कपट बेईमानी से दूर रहो, शुद्ध आत्मा से सभी को मानो, ईश्वर सभी के भीतर है, ऐसा मान करके चलो। सभी के भीतर आपका आराध्य मौजूद है, इसलिए सभी का आदर करो, निश्चल निष्कलंक रहो, निश्चित रूप से वो पार ब्रह्म मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा।